करना, हम उसके सिर पर रखते हैं, लगता है कि वो हमारे सिर पर रखते हैं, मतलब इतना प्रेम करते, खड़ी हो जाती है, मतलब 2 ही दिन में कुछ लेकर नहीं जाता, फिर भी पर विसर्ग होता है तो वो कैसे बना, वो शब्द बालक है तो बालक कैसे बना? बालक हाँ। सु प्रत्यय लगेगा, बालक के साथ में प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय लगेगा, तो जो हाँ। सु प्रत्यय विसर्ग में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो ये सिद्धि हाँ। करी जाती है, ये हाँ, सिद्ध वो किया जाता है बालक सु, और उसमें बहुत सारे सूत्र लगा के फिर वो बालक बनता है। अच्छा, तो दूसरा ये हाँ, भी है कि जब यज्ञ होता है सुबह शाम, उसमें फर्जियत होता है आना सभी को, कोई भी कर्मचारी हो आए तो वहां बच्चों को मंत्र पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, उसमें से व्याकरण के हिसाब से कैसे बना, कैसे टूटा, क्या अन्वय होता है, वो सब समझाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह, मुझे आता है, ये नहीं आता, करना है। कल तो ऐसा लगा सब ऊपर से जा रहा था, तो फिर तो मैं वहीं आंख मुंड रही थी, मतलब इतना वो लगा था, और जैसा पूरा हुआ सो ही गया, मेरे को आज मेरा काम नहीं, तो मतलब फिर भी आज सुबह उठे नई ऊर्जा से 3 मैंने पाठ कर लिए, इसके कुछ उसमें क्या है, हमको बिल्कुल जैसे हम छोटे बच्चे पहले छोटे थे तब पढ़ते थे, उसी के अनुसार हमें अपने मन को बनाना पड़े कि ये हमें सीखना ही है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा हम जाके कर पाते हैं, वरना उसको पहले ही सोच लेते हैं मन में कि ये तो बहुत कठिन है, ये नहीं आएगा, तो फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है, ऐसा है इसमें। हाँ, उसको। ये बात वही मैं बता रहा हूँ, मतलब कक्षा चालू ही मान लो, इसमें देखो कि शब्दों के भेद बताए पहला ही, तो उसमें शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एक नाम है, एक आख्यात है, और उपसर्ग और निपात। तो नाम जैसे राम, कृष्ण, बलदेव, ये सब शब्द है, नाम नामवाची बोलते शब्द हैं। है। फिर आख्यात बोलते हैं, तो आख्यात में क्रियापद पठती, गच्छति, नृत्यति, तो वैसा वो क्रियापद, वो आख्यात बोलते हैं। फिर उपसर्ग कहते यानी आख्यात, हाँ, गच्छति, चलती, आख्यात पठति, यानी धातु, क्रिया। क्रियावाची पद। फिर उपसर्ग है, उपसर्ग में गच्छति तो आगच्छति, आ आचार, उपसर्ग है। विचार, आगे उपसर्ग लगाते हैं वो, पापा पगली से बहुत अच्छा। फिर निपात क्या है, तो निपात निपात अव्यय, अपनी अव्यय को अव्यय, निपात कहते हैं, अव्यय, अव्यय। हाँ, ये सब अव्यय जानते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से वो पक्का हो जाता है, हाँ मुझे आया। तो आज आज मैंने 3 पाठ 1.5 घंटे इसको लेकर बैठा, रात्रि को लगा कि ये मेरा काम नहीं, लेकिन नई ऊर्जा से खड़े हो गए। तो 3 पाठ तो सरल सरल था, पहला ही था, तो अच्छा लगा कि चलो, नहीं मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अभी और और आगे चल के ना मुनि जी, ये जो फिर सूत्र सिद्धि का 1-2 आएगा, वो वहां पर, वहां बहुत विशेष मतलब मन को लगा के करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन तो पड़ता ही है वो, उस विधि से इस विधि से थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए मैंने वो वाली विधि नहीं अपनाई, क्योंकि हमारे जो प्रारंभ में पढ़ने वाले विद्यार्थी अभी हमको लगता है कि कमजोर हैं। दूसरा ये भी बहुत दूसरे पाठ में सूत्रों के प्रकार, अधिकार सूत्र क्या है, संज्ञा सूत्र क्या है। अधिकार सूत्र मतलब वही परंपरा से उसके पीछे अधिकार 10 तक 5 तक चलता है, वह है। संज्ञा सूत्र क्या है, नाम रखने वाले। परिभाषा क्या है, 7 सात प्रकार, सात प्रकार के हैं, 7 प्रकार सूत्र के। 7 फिर प्रकार के। हाँ, विधि है, निषेध है, नियम सूत्र है, अतिदेश है, ये बिल्कुल प्राथमिक है। तो ये शब्दों से परिचित हो जाते कि अधिकार का क्या मतलब, संज्ञा का क्या मतलब। संज्ञा फिर का रस कैसे मतलब बना, नाम लिंग है। कैसे बना, वो बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है। चलो, अभी रोहिणी जी आई, वो भी चले गए क्या? अच्छा अच्छा। हाँ, उनको हाँ लगा हाँ। कि पता नहीं क्या चला रहे हैं, इसलिए उनको नया लगा, वो चले गए। अच्छा, रोहिणी चलिए जी, प्रारंभ करते हैं। वो वो तो आते ही है जुड़ेंगे, ना। आते ही है, आते ही है। हाँ, चलो ठीक चलिए है। प्रारंभ करते हैं, अब जो भी है। हाँ जी, प्रारंभ करिए। हाँ।
आप लीजिए, आप वैदिक गायत्री मंत्र से। हाँ हाँ जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयं प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पिछली कक्षा में हमने कौन सा पढ़ा था? मैं तो दिवाली के बाद हाँ। शायद पहला कक्षा मेरी होगी। हर मंगलवार कहीं ना कहीं। कत्वा और ल्यप प्रत्यय हमने देखा था। अभी हम आधा समय ही इसमें लेते हैं व्याकरण में, बाकी का हमने संभाषण के लिए प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, कोई पुस्तक में से लेते हैं क्या? क्या संभाषण? हाँ हाँ, कोई नहीं पुस्तक से आप लेते हैं कि अपनी तरह से? नहीं, ये जो है ये सब हमारे प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में थे, लेकिन हाँ उसमें डिटेल में नहीं थे। डिटेल में नहीं है उसमें बनाने का तरीका और वो सब। तो ये मेरे पास दूसरी पुस्तक है, ये संस्कृत पथ प्रदर्शक। अच्छा जी। हाँ, तो ये इसमें से मैं वो पूरे नियम डिटेल में बता रही हूँ अभी। तो बस अभी अच्छा 2 और रह गए, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। संभाषण में देखते हैं, संभाषण भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। जी। हाँ, तो आज मैंने इसमें डाला है तबियत और अनियत प्रत्यय। जैसे विधि लिंग में हम चाहिए अर्थ में विधि लिंग के वाक्य बनते हैं। मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, ऐसे। तो जो चाहिए अर्थ में वाक्य बनते हैं उनको हम उनके स्थान पर तबियत और अनियत प्रत्यय के द्वारा बने हुए कृदंत शब्दों के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो इनको कैसे बनाया जाता है, क्या किस तरह इनके रूप चलते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो तबियत और अनियर में हेलो नमस्ते। नमस्ते जी। हेलो। कौन बोल रहे? वो किसी और से कोई फोन आ गया है, फोन पे बात कर रहे हैं, वो किसी और को बात कर रहे हैं। तो जो तबियत होता है पहले हम बोर्ड पर देखते हैं। तबियत तबियत में से हमें तव्य मिलेगा। सिर्फ ये हलंत्यम है ना, हलंत्यम की इत संज्ञा होती है। जो हलंत्यम वर्ड आते हैं हल वाले, उनकी इत संज्ञा होती है, इसलिए ये हट जाता है। तो इसमें से हमें मिलता है तव्य। अरे बाप रे, आज क्या हुआ, मेरी तो इंक जा रही है। ओहो, लगता है आज तो इसकी इंक चली गई इसकी। हाँ हाँ, हम जरा इसमें से इंक डालते हैं।
एक मिनट, उसमें जरा इंक समाप्त हो गई है, डाल रहे, तब तक हम ऐसे बात करते। तो जो तबियत होता है ना, तबियत में जो पीछे का तक हलंत वाला है, तो जितने भी ये नियम होते हैं उसमें हलंत्यम इत एक सूत्र है अष्टाध्यायी का। तो हलंत्यम इत से जो हलंत वाला वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत यानी वो समाप्त हो जाता है, हलंत वाला। और तस्य लोपः ये भी एक सूत्र है, तो वो हलंत्यम वाले का लोप हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता है। अदर्शनम लोपम, तो ये भी सारे के सारे क्या है, ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, उनसे ये वर्ण जो है समाप्त किया जाता है। जैसे तबियत में पीछे वाला हलंत है तो उसको हटा देंगे तो क्या मिलेगा उसमें से हमें, तब्य। अधिक डाला कि नहीं? चला नहीं है। तो हमें इसमें तब्य मिलेगा, तो तब्य को हम जोड़ेंगे धातु में। जैसे क्री धातु है, क्री यानी करना, ऐसे लट लकार में बनता है करोति। तो ये जो तब्य प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा कर्तव्यम, कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य बनेगा पुल्लिंग में। फिर इसके रूप कैसे चलेंगे, राम की तरह, कर्तव्यः, कर्तव्यौ, कर्तव्याः, कर्तव्यम, कर्तव्यौ, कर्तव्यान। ये तो पुल्लिंग में चलेंगे, जैसे राम की तरह चलेंगे सारे के सारे रूप। स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है तो कर्तव्या, रमा, रमे, रमा, ऐसे ही इसका चलेगा, कर्तव्या, कर्तव्ये, कर्तव्याः, विसर्ग आएगा पीछे। ठीक है, जैसे रमा का चलता है सेम ऐसे ही चलेगा। और नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग हो रहा है तो वहां पर इसका रूप चलेगा गृहम के समान, फलम के समान। ठीक है, हाँ, तो कर्तव्यम, कर्तव्ये, कर्तव्यानि, कर्तव्यम, कर्तव्ये, कर्तव्यानि, इस तरह से रूप चलेगा। फिर तीसरी विभक्ति से राम के समान ही चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो इनके शब्द बनेंगे। और इनका प्रयोग होता है, सकर्मक धातु है तो वो चलेगा कर्मवाच्य वाक्य में। तो आप मुनि जी नहीं थे तो वाक्य होते हैं तीन तरह के, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तरीवाच्य। जो कर्तरीवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता एक है तो एक वचन की होगी, दो हैं तो द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन, दो से ज्यादा हैं तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो ये तो हो गया कर्तरीवाच्य, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो रामः पुस्तकम पठति, तो वो ये तो कैसा कर्तरीवाच्य है। लेकिन इसमें जो प्रयोग होगा इनके वाक्य में, स्तव्य वाले वाक्य में, ये कर्तरीवाच्य नहीं चलेगा, इसमें चलेगा कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य का नियम क्या है, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे राम है तो राम की कौन सी विभक्ति, तीसरी विभक्ति में क्या आएगा, रामेण, रामेण। ठीक है, हाँ, तो इसमें तृतीया लगेगी और कर्म एक वचन रहेगा, कर्म एक वचन रहेगा। और कर्म चाहे एक वचन हो
या द्विवचन हो, फिर वो क्रिया है ना वो कर्म के अनुसार होगी। अगर कर्म एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया होगी, अगर द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया होगी। तो ये हुआ उसका नियम, क्रिया के लिए ये रहेगा। तो इसके जो वाक्य बनेंगे वो बनेंगे सकर्मक धातु से बनेंगे कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में अब हम वाक्य बनाएंगे, जैसे माता जी इसका अर्थ क्या होगा? राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। हाँ, इसका पुस्तक नहीं, अभी हमने जो बनाया वो तो राम पुस्तक पढ़ता है जी। चाहिए लगाने के लिए या तो हमें विधिलिंग लगानी पड़ेगी और या ये तब्यत प्रत्यय लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इसका बनेगा रामेण पुस्तकम रामेण पुस्तकम पठितव्य। राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। और अगर दूसरी तरह से बनाएंगे तो क्या बनेगा? रामः पुस्तकम पठेत। विधिलिंग में बनाएंगे तो पठेत, और ये तव्यत प्रत्यय का बनाएंगे तो पठितव्य। रामेण पुस्तकम पठितव्य। ठीक है, ऐसे लगेगा। और नहीं, ये जो पठितव्यम आ जाएगा इसमें, क्योंकि पुस्तकम कैसी है? नपुंसक लिंग की है, इसलिए उसी के अनुसार क्रिया भी चलेगी। पठितव्यम नपुंसक लिंग में चलेगी, पठितव्यम, कर्तव्यम, खादितव्यम, ऐसे बनेगी। ठीक है, तो मैं अभी प्रयास करती हूँ, देखिए चलती है कि नहीं। वैसे इंक डाली है उसमें, पहले से तैयार नहीं। कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। हाँ जी, आप ऐसे समझिए कि कर्मवाच्य जो वाक्य बनता है उसके अनुसार इसकी क्रिया का प्रयोग होगा जी। इसका जो क्रिया ये शब्द बनेंगे तव्यत प्रत्यय वाले, अनियर प्रत्यय वाले, ये दोनों एक। अगर अनियर प्रत्यय से हम करेंगे तो अनियर जो र है पीछे वो भी हलंत में हल वाला है, तो उसका भी र उड़ जाएगा, लोप हो जाएगा उसका, तो वहां पर हमें मिलेगा अनीय। तो ऐसे ही फिर अनीय से बनेगा पठनीय, और इससे तव्यत से बनेगा पठितव्यम। पुस्तकम पठितव्यम या पुस्तकम पठनीयम, ऐसे बनेंगे। हलंत आएगा ना अंत में? हाँ, हलंत आएगा। पुस्तकम पठनीयम, जो पुस्तकम पर फिर हलंत नहीं आएगा, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है पठनीयम में। पठितव्यम में और पठनीयम में दोनों में व्यंजन है। अगर स्वर होता तो वहां पर वो पठनीयम में मकार वाला होता, लेकिन अब यहाँ पर ये अनुस्वार बन जाएगा क्योंकि पीछे व्यंजन आ रहे हैं दोनों, है ना। तो अभी इतना स्पष्ट हुआ आपको कि एक तो तव्यत में से हमें मिलेगा तव्य, और इनको हमें धातु में जोड़ देना है। पठ धातु में जोड़ेंगे तो पठितव्य, ये तो मूल शब्द बन गया। अब इसको हम बनाएंगे पुल्लिंग, तो पठितव्य। ठीक है, पठितव्य ग्रंथ। अब ग्रंथ क्या है? ग्रंथ क्या है? ग्रंथ, ये पुल्लिंग है, तो ग्रंथ पठितव्य ऐसे आएगा। और या वो है गीता, गीता पठितव्या। गीता पठितव्या, ग्रंथ पठितव्य और पुस्तकम पठितव्यम। तीनों क्लियर हो गए पुल्लिंग में? हाँ जी, पठितव्य और स्त्रीलिंग में पठितव्या और हाँ। पठितव्यम नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में तो अब पुस्तकम जो शब्द है वो कैसा है? नपुंसक लिंग है, तो उसके साथ हम नपुंसक लिंग की क्रिया बनाएंगे। और गीता जो है स्त्रीलिंग है, तो वहां पर हम स्त्रीलिंग की क्रिया बनाएंगे। और ग्रंथ या वेद, श्लोक, ये कैसे हैं? पुल्लिंग है, इनके पीछे विसर्ग आ रहा, तो इसमें हम पुल्लिंग
स्त्रीलिंग की क्रिया बनाएंगे। पुल्लिंग में पठितव्यः और स्त्रीलिंग में पठितव्या और नपुंसक लिंग में पठितव्यम। ठीक है। और अनियर प्रत्यय में जो र का अनंत वाला आ गया तो वहां मिलेगा हमें अनीय, तो वहां पर हम अनीय जोड़ेंगे, तव्य के स्थान पर अनीय जोड़ेंगे। तो वहां पर भी कैसे चलेगा? पठनीय पुल्लिंग के लिए पठनीय और स्त्रीलिंग के लिए पठनीया और नपुंसक लिंग के लिए पठनीयम। हुआ? स्पष्ट हुआ? हाँ जी। तो अब आप एक एक वाक्य मुझे बना के बताइए, मुनि जी आप भी और रोहिणी जी, जी जी। एक एक वाक्य बना के बताइए आप कोई। सहा अत्र प्रवेश न कुर्यात्, इसका बनेगा तेन अत्र प्रवेश न करणीयम। ते अत्र प्रवेशम न करणीयम। हाँ, अगर प्रवेशम को आप नपुंसक लिंग का बनाओगे तो करणीयम आएगा। जी। और माता जी पीड़ा देने के लिए कौन सी धातु यूज करते? पहले अभी आप आसान जो आपको शब्द लग रहे हैं, जो आते हैं आपको, उनसे बनाइए। रामः वनम क्या आएगा? रामः वनम गंतव्यम। गंतव्यम। हाँ, राम को वन जाना चाहिए। राम रामेण आएगा मुनि जी, रामेण। रामेण वनम गंतव्यम। गंतव्यम। राम को वन जाना चाहिए। रमा को विद्यालय जाना चाहिए। तो रमया रमा रमे रमा रमम रमया रमया विद्यालयम पठन गंतव्या। विद्या जो हम गंतव्य, अब आप किसके अनुसार लगा रहे हैं? कर्ता के अनुसार क्रिया, लेकिन क्रिया यहाँ पर हमें कर्म के अनुसार लगानी है। आपका कर्म क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय विद्यालय तो पुल्लिंग है। बराबर, कर्म के अनुसार लगाए तो गंतव्य। गंतव्य। त्वया धर्म ग्रंथा श्रणतव्या। सही है श्रणतव्या माता जी? फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? त्वया धर्म ग्रंथा श्रणतव्या। ठीक है, तुम्हें धर्म ग्रंथ सुनने चाहिए। और स्त्रीलिंग, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। नहीं, ग्रंथा बोला है ना, ये पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बनाइए। अच्छा, तो इसी को धर्म ग्रंथम पढ़ कर दें तो माता जी श्रणतव्यम हो जाएगा। नहीं, पर हमको पुस्तकम कर देना ना, नपुंसक लिंग में पुस्तकम। अच्छा, ग्रंथम नहीं होगा? फिर वो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी ना, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। हाँ, आ सकता है, उसकी भी द्वितीय विभक्ति कर दीजिए, आ जाएगा। ग्रंथम श्रोतव्यम। मया ध्यानम करणीयम। ठीक है। मया गीता कर्तव्यम। कर्तव्यम कर दें चाहे करणीयम कर दें माता जी? नपुंसक लिंग में। अच्छा,
जो मकार आता है पीछे करनीय, ये जो है करणीयम, ये नपुंसकलिंग का वाक्य बना। और ध्यानम, ध्यानम नपुंसक लिंग है, ध्यान। ध्यानम यहाँ तो अब ये द्वितीय विभक्ति में आ रहा है, द्वितीय ध्यान, पुस्तक का ध्यान, ध्यान को करना बढ़ाना चाहिए, ऐसे आ सकता है, ध्यान को बढ़ाना चाहिए, ध्यान द्वितीय विभक्ति में आ रहा है ये। चलिए एक एक वाक्य बना के देखते हैं, अगर चलता है तो पेन। चल ही नहीं रहा है भाई, इसमें इंक नहीं है शायद। आज मेरा, मैंने देखा नहीं आज, अभी ये पूरा सप्ताह ना बहुत व्यस्तता रही, बहुत कार्यक्रम बहुत रहे हैं, इसलिए मैंने उसको देखा नहीं। इसमें देखिए मैं आपको थोड़े उदाहरण समझा देती हूँ। अब ये बनता है सकर्मक धातु से, ठीक है। जी। जैसे पठ धातु है वो सकर्मक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि पठितव्यम, है ना, खाली पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मया पठितव्यम, और मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो ये हो गया सकर्मक। तो ये दोनों हो सकर्मक धातु होते हुए भी इसका जो वो बन रहा है, वाक्य बन रहा है, उसमें हमारा कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए। कर्म क्या है? पुस्तक है, हम पुस्तक ले नहीं रहे, तो ये कर्म कर्मक धातु होते हुए भी अकर्मक की तरह हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जब हम अकर्मक की तरह प्रयोग करेंगे, इसके भाववाच्य वाक्य भी बनते हैं। तो जो भाववाच्य वाक्य का मतलब जी है अकर्मक, उसमें कर्म नहीं होता है। अगर हम बीच में पुस्तक लगाएंगे तो ये सकर्मक हो जाएगी, और अगर पुस्तक नहीं लगा रहे हैं, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ये दो वाक्य हैं, तो मुझे पढ़ना चाहिए ये अकर्म, यहाँ पर जो है कर्म नहीं है। पुस्तक आ जाएगी बीच में तो वो कर्मक हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फिर वहां पर क्या होगा, जैसे हम भाववाच्य वाक्य में क्या होता है, क्रिया होती है वो हमेशा ही नपुंसक लिंग की एक वचन की लगती है। फिर चाहे वो जब उसमें कर्म है ही नहीं, तो वहां पर वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए वहां पर हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन की क्रिया लगती है। जैसे कि हम बनाएंगे अभी वाक्य, संध्या उपासना करणीयम। हाँ, संध्या उपासना करणीयम, तो संध्या उपासना कर्म है, संध्या उपासना तो कर्म है ना, हम कर्म कर रहे हैं, तो संध्या उपासना करणीया ऐसा बनेगा। मया संध्या उपासना करणीया, या त्वया संध्या उपासना करणीया, तुमको संध्या उपासना करनी चाहिए, मुझे संध्या उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे ये संध्या उपासना कर्म है, तो कर्म की कौन सी वो है, कर्मानुसार लिंग कर्मानुसार। हाँ, इनके जो वाक्य बनेंगे वो कर्मानुसार बनेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और जिसमें कर्म नहीं है तो वहां पर क्या होगा, प्रथम नपुंसक लिंग और प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। माता जी ये अस्माभि संस्कृतम पठनीयम सही है? अस्माभि है ना, हाँ, तो अस्माभि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। तो वहां हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? संस्कृत। हाँ, संस्कृत पढ़नी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर जो संस्कृत है वह तो वही है ना, संस्कृतम पठनीयम जी। तो ये संस्कृतम तो द्वितीय विभक्ति का हो गया, तो पठनीयम में भी हो गया ना, वो नपुंसक लिंग का है,
अगर वो माता जी नपुंसकलिंग का। इसमें प्रथम कर्मवाच में प्रथमा नहीं आती है? कर्मवाच्य में जो कर्म होता है, ये जो होते हैं ना, कर्म होता ये कर्ता होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन रहता है, ठीक, या बहुवचन, एक वचन, बहुवचन या द्विवचन, उनमें से कोई हो सकता है, लेकिन विभक्ति होनी चाहिए। और कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति का होना चाहिए, ठीक है ना? यही लिखाया था, मैंने पहले नियम बताए थे, जी जी, है तो ना? उसके हिसाब से क्रिया होनी चाहिए। तो क्रिया उसी के अनुसार होगी, कर्म हाँ, के तो अनुसार क्रिया होगी, इतना ही ध्यान रखना है बस। हाँ, तो ये संस्कृत हमारा द्वितीय विभक्ति का है, संस्कृत को अगर पढ़ना आप चाहिए। संस्कृतम बोलते हो तब तो वो हो गया नपुंसकलिंग, उसे एक वचन में भी वही आएगा और अच्छा। बहुवचन में भी ये एक प्रथमा विभक्ति में भी संस्कृतम आएगा, द्वितीय में भी संस्कृतम आएगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दो विभक्ति तक एक जैसा रहता है कि नहीं नपुंसकलिंग का? और वैसे है ना? संस्कृत शब्द कौन सा है माता जी? देखो संस्कृत अगर हमें उसे देखिए नियम क्या है, जो पुल्लिंग होगा उसमें विसर्ग वाले शब्द होते हैं, जी जी जी, पीछे विसर्ग लग जाता है, राम बालक कृष्ण, जितने भी नाम होते हैं। अब संस्कृत भी एक भाषा का नाम है, संस्कृत, तो ये हम पुल्लिंग में करेंगे। मतलब माता जी ये पूछ रहे हैं, जैसे हम मया संस्कृतम पठनीयम भी ऐसे ही बनेगा और अस्मा भी संस्कृतम पठनीयम, दोनों ऐसे ही बनेंगे, पठनीयम पठनीयम। एक मिनट रुको, मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए, हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। कर्म के अनुसार क्रियापद होना चाहिए। कर्म के अनुसार अगर हम उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने अस्मा भी यही तो, लगाया या मया लगाया, उससे मतलब नहीं है। कर्म जो आपने संस्कृत वाला कर्म है ना, वो आपने पुल्लिंग का लिया है तो क्रिया पुल्लिंग की लगाइए, अगर स्त्रीलिंग का लिया है तो स्त्रीलिंग की लगाइए। जी जी जी, क्रिया जो है कर्म के अनुसार लगानी है, और उसके नियम में तो वो प्रथमा विभक्ति का होना चाहिए, कर्म प्रथमा विभक्ति का होना चाहिए, कर्ता तृतीय विभक्ति का, ठीक है? तो मैं बाकी आपको एक एक बाकी इनके भाववाचक के और इसके दोनों की बता देती हूँ। जैसे मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये आसान में आसान वाक्य है, उसके अनुसार ही हम दूसरे बनाएंगे। तो यहाँ पर मया, अगर मैं यह कहना चाहूं कि मुझे मेरी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो मम लगा लेंगे, मया मम पुस्तकम पठितव्यम। अब पुस्तकम यहाँ पर कैसी है, नपुंसकलिंग है, इसलिए हमारा शब्द बनेगा पठ धातु से पठितव्यम या पठनीयम, दोनों प्रत्यय के आ गए, उससे बनेगा पठितव्यम और अनियर से बनेगा पठनीय, पठनीयम। तबियत और अनीय आ गया इसमें, ठीक है। और अब हम इसमें लेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम कर्म हमने लगाया है द्विवचन का, द्विवचन का कर्म लगाया है, मया पुस्तके पठितव्ये। पुस्तक कैसी, दो पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पुस्तके पठितव्ये, तो यहाँ पर हमने पठ का पठितव्यम पठितव्ये, और अगर बहुत सारी वो है तो पुस्तकानि पठितव्यानि, मया पुस्तकानि पठितव्यानि। अब यहाँ मया के स्थान पर चाहे आप अस्मा भी लगा दीजिए, कर्ता से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, क्रिया का, क्रिया का संबंध सिर्फ रहेगा कर्म के साथ, ठीक है। अब एक भाववाचक का देखेंगे हम, जैसे भाववाचक क्रिया देखनी पड़ेगी इसमें, जिनके कर्म नहीं होते, जिनके साथ में वाक्य में कर्म नहीं है। मुझे सोना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, या तुम्हें पढ़ना चाहिए,
हाँ जी, शब्द रूप भी चलते हैं इनके, जैसे आपने बताया राम की तरह। हाँ, राम पूरे रूप भी चलेंगे ना। अगर वो दो है तो दो दो वचन का लगाना पड़ेगा, नहीं, बहुवचन है तो बहुवचन का लगाना पड़ेगा। द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे पूरे चलेंगे। हाँ, पूरे चलेंगे, पूरे सप्तमी तक चलेंगे। जैसे राम के रूप चलते हैं वैसे ही पुल्लिंग में चलेंगे, रमा के समान स्त्रीलिंग में चलेंगे, और नपुंसकलिंग में पुस्तकम या फलम इसके समान चलेंगे, गृहम के समान। ठीक है। अब जिसके साथ कर्म नहीं है भाववाची, उसमें देखते हैं, तुमको सोना चाहिए, तो अब इसका तृतीय विभक्ति लगाएंगे, त्वया, त्वया शयितव्यम, त्वया शयितव्यम। और अनियर का लगाएंगे तो शयनीयम, तुम्हें सोना चाहिए, त्वया शयितव्यम, त्वया शयनीयम। ठीक है, दोनों से बन गए। ऐसे ही अगर बहुवचन का लेना है तो तुम सबको, तो इसमें आ जाएगा युष्माभि शयनीयम। अब क्रिया पे कोई असर नहीं पड़ा, देखिए शयनीयम आ गया और शयितव्यम। अगर बिना कर्म का वाक्य है तो वहां पर हमेशा क्रिया लगेगी नपुंसकलिंग एक वचन की, कर्ता से कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके वाक्य बनेंगे। रामेण शयनीयम, रामेण शयितव्यम, बालकेन शयितव्यम, बालक और बहुत सारे बालकों को सोना है तो बालकई, रामई, रामई शयितव्यम, बालकई शयितव्यम। क्रिया पे असर नहीं पड़ेगा, क्रिया हमेशा एक वचन नपुंसक लिंग की लगेगी। ठीक है, तो तबियत और अनियर ये दो प्रत्यय, इस तरह से इनका प्रयोग होगा। और ये इनका ये जो शब्द बनते हैं उनका प्रयोग विशेषण के समान भी प्रयोग होता है। जैसे विशेषण वाले विशेषण होता है, उसमें जो विशेष्य की लिंग, वचन और विभक्ति जो होते हैं विशेष्य के, वो ही विशेषण के होते हैं। तो ये इसके बने हुए शब्द विशेषण की तरह भी प्रयोग होते हैं। जैसे एक हम करके देख लेते हैं इसमें, जैसे देखने योग्य ताजमहल को देखने के लिए सब आते हैं। देखने योग्य ताजमहल को देखने सभी आते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति या तृतीय विभक्ति आती है इसमें। दर्शनीयस्य ताजमहलस्य, का के की आता है ना उसमें षष्ठी विभक्ति में। तो दर्शनीयस्य ताजमहलस्य, दर्शनार्थम देखने के लिए, दर्शनार्थम सर्वे आगच्छन्ति। तो यहाँ पर ये इनके रूप कैसे चले हैं, ये कौन से, ताजमहल और दर्शन, इनके रूप क्या है? षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में राम के समान है। ठीक है, तो इनमें ऐसे इनके प्रयोग हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। फिर इनमें तृतीय का प्रयोग नहीं होएगा, तृतीय हाँ फिर नहीं होगा इसमें, है ना। तो इसके जो शब्द बनते हैं, कुछ शब्दों की लिस्ट में अभी ये फोटो लेके बुक में से मैं आप सभी को भेज दूंगी, तो उससे आप बना सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अब संभाषण का ले लें अब मुनि जी। इसमें दर्शनीयस्य ताजमहलस्य दर्शनार्थम सर्वे आगच्छन्ति, उसमें कोई तबियत हाँ, ये आया नहीं।
इसमें तो आया नहीं है, इसमें ये किस लिए दिया है यहाँ पर, इनमें इसका कुछ आया नहीं है। तो दर्शन का क्या बना सकते हैं, इसमें दिया नहीं है, ये मैं देखती हूँ अभी इसमें। दर्शन का क्या है, दर्शन ताजमहलम दर्शव्यम। दर्शव्यम आएगा इसमें। ये दृश्य धातु का दृष्टव्य, दृष्टव्य और दृष्टनीय, दृष्टव्य और दर्शनीय ये शब्द बने हैं। अब इसका ये लगा सकते हैं हम यहाँ पर, तो दृष्टव्यस्य ये आ जाएगा ना तृतीया में, ताजमहलस्य दृष्टव्यस्य या दर्शनीयस्य सर्वे आगच्छन्ति। दर्शनीय माता जी कौन सा है, स्त्रीलिंग में है क्या? नहीं, ये तो पुल्लिंग का ही है ना, दर्शनीयस्य षष्ठी, षष्ठी में है, षष्ठी विभक्ति। राम की तरह रमा में उसमें आएगा रमाया, तो इसमें दर्शनीयाया ऐसा आ जाएगा स्त्रीलिंग में, ऐसे बनेगा इसका। और दृष्टव्यायाः, दृष्टव्यायाः दर्शनीयायाः स्त्रीलिंग में ये बनेगा। ठीक है, चलिए विशेषण वाले को हम देखेंगे, और मतलब इसका प्रयोग इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जब हम विशेषण की तरह इसको प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ यही बनेगा देखने योग्य, यहां पर क्या बनेगा, इसका अर्थ देखना चाहिए ऐसा नहीं बनेगा, देखने योग्य। ताजमहल के देखने योग्य, ताजमहल को देख, ऐसे लगाएंगे तो फिर तो ताजमहल को आना चाहिए, ताजमहल को ताजमहल देखने योग्य है ऐसा बनेगा, तब यहाँ पर बनेगा ये वाक्य। शायद यहाँ पर कुछ गलती है, ये मैं बाद में विचार करके देखूंगी। ठीक है, और इनको मैं फोटो करके आपके पास डाल दूंगी, काफी सारी धातुओं के डाल देंगे तो उनको आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि जो इसके वाक्य हैं वो एक तो कर्मवाच्य में बनेंगे, बस इनके कर्तरीवाच्य में नहीं बनेंगे, इनका प्रयोग कर्तरीवाच्य में नहीं होगा। तबियत और अनियर का इनका प्रयोग होगा कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य का नियम है उसमें जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है वो कर्मानुसार होती है। जो विभक्ति लिंग वचन कर्म के होंगे वही क्रिया के भी होंगे, और रूप इनके पुल्लिंग के रूप राम के अनुसार चलेंगे, स्त्रीलिंग के रूप रमा के समान चलेंगे, और नपुंसकलिंग के रूप पुस्तकम गृहम फलम इनके समान चलेंगे। ठीक है, तो विशेष ये इनका नियम है बना। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब थोड़ा सा समय है उसको हम संभाषण के लिए ले लेंगे। जो मैंने नीचे 2 भेजी हुई हैं, 2 पोस्ट भेजी हैं मैंने संभाषण के लिए, है ना, तो वो सभी ने थोड़ा देखी है कि नहीं? उसमें तो परिचय का ही है, परिचय तो हम पहली कक्षा में भी कर चुके हैं, मम मैं और मेरा।
ठीक है, शुरू से देख लेते हैं। पहली पोस्ट में देखेंगे, पोस्ट निकाल लेंगे, सभी देख लेंगे इसमें। ये तो हम सभी जानते हैं, अपना नाम बताने के लिए तो मम नाम, जो भी नाम है वो लेंगे। ठीक है, सब बोल दीजिए अपना अपना नाम एक बार। मम नाम महेंद्र। मम नाम रोहिणी। शशांक भाई शायद नहीं है ना, उसके मम अगले नाम हम सभी। मम नाम शशांक शेखर। हाँ ठीक है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होती हैं, है ना। कौन कौन सी होती हैं रोहिणी जी? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, है ना, ये होती हैं। तो अब इन्हीं के अनुसार फिर हम शब्दों का प्रयोग हुआ, और 3 ही वचन होते हैं। दीपालिका जी। हाँ, अब जो पुल्लिंग होता है, जब हम ऐसा पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो आपके लिए पुल्लिंग में क्या प्रयोग करते हैं? भवतः। भवतः नाम किम। आपका, इसमें का षष्ठी विभक्ति आ गई है, इसलिए भवतः आएगा। वैसे आपका आपके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? भवान। ठीक है, आप अगर पुल्लिंग है तो भवान, स्त्रीलिंग है तो भवती, और षष्ठी विभक्ति ऐसे का आएगा ना, आपका, आपकी, आपके, तो ये होता है का के की षष्ठी विभक्ति में। तो वहां हम भगवान शब्द का जो षष्ठी विभक्ति में बनेगा भवतः, और भवती का षष्ठी में भवत्या। ठीक है, हाँ भवत्याह। तो जब हम पूछेंगे दूसरों से, तो अभी 3 ही हैं, 3 4 हैं, तो आप बोल, ये मैंने पिछली कक्षा में भी करा दिया था। अब दीपालिका जी आप हट गए थे। हाँ, तो आप पूछ लीजिए आपस में एक बार। भवत्याः नाम किम। मम नाम रोहिणी, भवतः नाम किम। हाँ, मम नाम रोहिणी, भवतः नाम किम, या भवत्या नाम किम। किसको बोल रहे हो आप? बोलिए। आप भवतः बोलेंगे तो शशांक भाई जवाब देंगे, भवत्या बोलेंगे तो दीपालिका जी जवाब देंगे। भवतः नाम किम। भवतः नाम किम। भवत्या रोहिणी जी है। मम नाम रोहिणी। हाँ, यही बोलना चाह रही मैं कि आप अगर किसी पुरुष को पूछेंगे तो भवतः नाम किम, अगर कोई स्त्री है, महिला है, तो भवत्या नाम किम। ठीक है, तो इतना हम पिछली कक्षा में भी क्लियर हो गया था ये तो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, अब ये तो आ गया उत्तम पुरुष का, मैंने पूछा और मैंने बताया। ठीक है, अब दूसरा हम किसी थर्ड पर्सन के साथ बात करेंगे, वो उसके बारे में बात करेंगे, थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, वह कौन है ना, और या यह कौन है। तो यहाँ दूर वाले को क्या बोलेंगे? अगर दूर वाला पुरुष है तो उसको क्या बोलेंगे? सह। और कौन है उसके लिए कह। तो पुल्लिंग में कह, सह, कह, वह कौन है। अगर स्त्री है तो सा, का, वह कौन है। और नपुंसकलिंग में तत्, किम, वह क्या। ये नपुंसकलिंग में। और फिर वो जवाब देंगे।
तो अब आपस में कैसे कर सकते हैं बात? आप करिए। आप दूसरे के बारे में, आप तो खुद हो ही, और तीसरे वाले के बारे में बात करिए आप। जैसे आपने मुनि जी को बोला, दीपालिका जी ने, सह कह, तो अहम आप, मुनि, हाँ, अहम तो वो मुनि, जवाब देंगे। हाँ, आप अहम मुनि अगर, महेंद्र। हाँ, आपने जवाब दे दिया, और आप बोलेंगी, रोहिणी जी को पूछेंगी तो सा का, वह कौन है। अगर आप इनके साका, पास में बैठी हैं तो आप बोलेंगे एषः कह, मुनि जी को बोलेंगी एषः कह, यह कौन है। तो कोई दूसरा पर्सन जवाब देगा, यह है मुनि जी हैं। ठीक है। अब ऐसे ही अगर रोहिणी जी को पूछेंगी तो पूछेंगी सा का, वह कौन है। तो मुनि जी जवाब देंगे, वह रोहिणी है। फिर अगर वो पास में है तो बोलेंगी एषा का, यह कौन है। और नपुंसक लिंग में पूछेंगे तो तत् तत्किम, किम, वह क्या है, वह कौन है। नपुंसक लिंग के लिए तो जैसे फल है, पुष्प है, वृक्षम है, फलम है, ये आएंगे। तो तत्फलम, दूर है तो तत्फलम, और पास में है तो एतत् फलम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इनका प्रयोग क्या क्या हमने देखा। पास वाले के लिए एषः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के लिए एषा, और नपुंसक लिंग के लिए एतत्। पुल्लिंग और दूर के लिए सह, सा, और सता, तत्, तत्। ठीक है। अब कह में क्वेश्चन वाला, प्रश्नवाचक वाला वाक्य बनाना है, कौन है। तो उसमें पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, और नपुंसक लिंग में किम, ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। जी। अब तो आप वाक्य बनाइए दूर वाले के लिए, दो दो वाक्य बनाइए सभी, इतना ही समय रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। दो दो वाक्य बना दीजिए, या एक एक वाक्य सभी बनाइए। सा, साका, सा विद्यालया, सा, सा कन्या। सा कन्या। ठीक है, दीपालिका जी। जी नहीं हाँ, आएगा। चलेगा, चलेगा, मुनि जी बोल देंगे, कोई भी नाम ले देंगे पुल्लिंग का। ठीक है, संस्कृत में जी नहीं बोला, मुनि महोदय बोल सकते हाँ, हैं, मुनि जी नहीं बोला जाए। महोदय, मुनि महोदय, महोदय। जी के स्थान पर हम महोदय लगा देंगे उनको, या फिर और स्त्रीलिंग हो तो महोदया आएगा ना, हाँ, महोदया। स्त्रीलिंग है तो महोदया। हाँ, रोहिणी महोदया। चलिए रोहिणी जी। सा का, सा बालिका, सह कह, सह बालकः, तत् किम, हाँ, तत्किम, तत्फलम, एतत् किम, एतत् फलम, एतत् पुष्पम, एतत्फलम। हाँ। एतत् पुष्पम। शशांक भाई कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे दिए, गायक, शिक्षक, राजनेता, देशभक्त, ये बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कुछ भी लगा लेंगे आप। ठीक है। माता जी इसका कहा का कौन होगा, और द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, कम।
हाँ, उसका क्या होगा, मतलब कहा माने कौन, तो कम माने भी कौन। किसको, जब हम बोलेंगे किसको, को वहां पर आएगा। अच्छा। हाँ, द्वितीया में को आता है ना चिन्ह। नहीं, मैंने कहीं से फॉरवर्ड किया है अभी है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से लिखा है ये स्त्रीलिंग ये तो पूरा पुल्लिंग। बहुत अच्छे से लिखा है, इसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये देखिए नीचे जो संक्षेप लिखा है ना, हाँ संक्षेप लिखा है ना, वो देखिए उसमें ये सारे प्रयोग आ गए। पुल्लिंग में सह एषः कः, ठीक है। स्त्रीलिंग में सा ऐसा का, नपुंसक लिंग में तत् एतत् किम। अब ये लिख रहे पुल्लिंगे, कौन सी विभक्ति आई, सप्तमी, यानी पुल्लिंग में। हाँ, सप्तमी। स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंगे नपुंसक लिंग में। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब ये दूसरे में यहाँ पर इतना बताया कि जो अनुस्वार होता है उसको लिखने का तरीका, जो अभी वो संधियों में आ गया था अनुस्वार संधि, कि अगर दूसरे पद में ये व्यंजन है पहला, तब तो वो अनुस्वार बन जाएगा उसके ऊपर। ठीक। पहले पद का जो अंतिम पद, पहले पद का जो अंतिम वर्ण है उस पर अनुस्वार बन जाएगा। यदि बाद वाले पद का देखिए दो पद बनेंगे, दो पद को देखना है यहाँ पर, दो शब्द। तो जो पहला शब्द है उसके अंत में यदि मकार है, जैसे ओम या गृहम, है ना, और दूसरा जो पद है उसका जो पहला वर्ण है वो व्यंजन है, तो जो पहले पद का जो अंतिम वर्ण था जो मकार था, वह उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार बन जाएगा, बिंदी लग जाएगी। ठीक है। और अगर वहां पर स्वर है दूसरे पद में पहला, तो या तो हम उसको उसमें जोड़ देंगे, या तो हम उसको उसमें जोड़ देंगे, जैसे गृहम आगच्छति। अब आगच्छति में आ स्वर है तो म में वो जुड़ जाएगा, गृहम आगच्छति। अगर गृहम गच्छति तो गच्छति में ग जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर गृहम का जो हा के ऊपर बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, जहाँ और व्यंजन आता है तो वहाँ आगे बिंदी लग जाती है। हाँ, और अगर वो अंत वाले जो दूसरा पद के अंत में है तो फिर वो हलंत वाला मकारी रहता है, फिर वहां पर अनुस्वार नहीं होता। बीच में जो पहले वाले के अंत में दो पद हैं तो तब उसका प्रयोग होता है, पहले वाले में है तो। ठीक है। और एक विसर्ग का मतलब ये अंतर बताया है कि हिंदी के और संस्कृत के शब्दों में ये अंतर है कि संस्कृत में विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग होता है और हिंदी में ये प्रयोग नहीं होते। ठीक है। तो ये करने का लिखने का, तो जैसे अब यहाँ पर उदाहरण दे दिया है अहम और अहम, उसको बोलेंगे दोनों को अहम, लेकिन अगर पीछे वाले शब्द में पहले व्यंजन है तो वो बिंदी वाला अहम लगेगा, अगर पीछे वाले में स्वर है तो फिर जो हलंत वाला है वो वाला लगेगा, या फिर यहाँ उसको जोड़ देंगे। यहाँ अहम आरक्षक, तो हाँ। अहम म हलंत आया क्योंकि स्वर पीछे है, आरक्षक में आ। तो हाँ इसमें बराबर, ठीक। अहम माँ रक्षक, अहम अहम माँ रक्षक, अहम माँ हाँ रक्षक, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं ना। हाँ, दोनों तरह लिख सकते हैं, उसको जोड़ के भी लिख सकते हैं और उसको बिना जोड़े हलंत वाला म भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से, है ना। अब ये भवान और भवती का प्रयोग है जो कि हम पहले ही
पढ़ चुके हैं। भवान कह, भवती का, कह का, कम, कह का, किम, ये तो पहले ही देख लिया हमने। अब यहाँ पर यही है कि भवान कह, वह कौन है, तो हम जवाब देंगे अहम शिक्षक, अहम गायिका, अहम शिक्षिका, अहम शिक्षक, जो भी आप कार्य करते हैं वो जवाब देंगे। ठीक है। और इसके बाद है, जैसे अब शब्द है, पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जैसे बालक तो बालिका स्त्रीलिंग हो गया, शिक्षक तो शिक्षिका, आरक्षक आरक्षिका, नर्तक नर्तकी। मतलब ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना के ये शब्द इसमें काफी सारे दिए हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। और ये कुछ शब्द भी दिए हुए हैं प्रयोग करने के, कुर्सी है, गिलास है, ये सारे हमको इसमें देख लेने प्रयोग करने के लिए। इन शब्दों को लेकर हम वाक्य बनाएं। ठीक है। अगर चीज दूर रखी है, पुल्लिंग की है, तो वहां पर पुल्लिंग वाला शब्द ले लीजिए। अगर स्त्रीलिंग की है तो स्त्रीलिंग वाला शब्द ले लीजिए। अब यहाँ पर ये हमें देखना है, जो पुल्लिंग शब्द होंगे उनके पीछे विसर्ग आएगा, और जो स्त्रीलिंग होंगे उनमें या तो ई होगा या आ होगा। ई में जैसे लेखनी, अंकनी, या यहाँ पर जो है मतलब ये जो शब्द के अनुसार लिंग होते हैं, पीछे या तो आ आएगा या ई आएगा, है ना। और बाकी प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम कह का, किम, इनका प्रयोग कर लेंगे। स्त्रीलिंग में दीपालिका और रोहिणी, हाँ, आया और ई आया अंत में। आ और ई अधिकतर आते हैं, वैसे छोटी ई के भी हैं स्त्रीलिंग के, लेकिन अधिकतर आ और ई में ही आते हैं। ठीक है। और जो नपुंसक लिंग के होते हैं वो अधिकतर मकार वाले होते हैं, गृहम, सूत्रम, पुस्तकम, फलम, पुष्पम, वृक्षम। ठीक है, उनमें मकार आएगा, अनुस्वार अंत वाले होते हैं अधिकतर। अब इसके बाद यहाँ पर प्रयोग है अस्ति और नास्ति। कोई चीज है और नहीं है, अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, फलम नास्ति, फल नहीं है। वृक्ष तो है लेकिन फल नहीं है, तो अस्ति और नास्ति। अब यहाँ पर भी नास्ति में देखिए जुड़ा है, ये दीर्घ संधि है यहाँ पर, न अस्ति नास्ति, दीर्घ संधि है यहाँ पर, है ना। तो ये सारे इसमें दिए हुए हैं वाक्य। एक चीज है, दूसरा चषक अस्ति, जलम नास्ति, वृष्टि अस्ति, छत्रम नास्ति, पृष्ठफलकम अस्ति, अक्षरः नास्ति। बोर्ड तो है लेकिन उस पर अक्षर नहीं लिखे गए, जैसे आज मेरे अक्षर नहीं लिखे गए। ठीक है ना। कोशः अस्ति, धनम नास्ति, मस्तकम अस्ति, ज्ञानम नास्ति, मनुष्य अस्ति, मस्तिकम नास्ति। मनुष्य अस्ति, शक्ति नास्ति। मनुष्य है, शक्ति नहीं है उसमें, कमजोर मनुष्य है। अब ये प्रश्नवाचक बनाने के लिए ये कुत्र, अत्र, तत्र, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे अव्यय शब्द हैं, अत्र, तत्र, कुत्र। और किम जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है और अव्यय भी है। ये चीज ध्यान रखनी है, वो अव्यय में भी आता है। अगर वो अव्यय के समान प्रयोग हो रहा है तो उसके रूप नहीं चलते। अगर वह प्रश्नवाचक शब्द की तरह प्रयोग हो रहा है तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम उसकी तरह प्रयोग हो रहा है तो फिर उसके रूप चलेंगे, किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, इस तरह से। ठीक है। तो आज की कक्षा में ये इतने सारे शब्द आए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, इनसे आप मतलब आपस में परिचय कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे की और अगली कक्षा में और दूसरी दो
अगर कठिन होगी तो मैं एक ही वो रखूंगी, अगर कठिन नहीं होगी, आसान होगी तो 2 रखूंगी। ठीक है, ऐसे 2-2 करके आपको पूरा संभाषण करना आ जाएगा। ठीक है। ठीक है दीपालिका जी, अब इसमें कुछ नया लगेगा तो अच्छा लगेगा। अब वो तो ज्यादा रहे नहीं है, 2 या 3 रह गए हैं प्रत्यय, तो उनको पूरा करने के बाद वो तो समाप्त हो जाएगा प्रत्यय वाला। ठीक है, तो ये संभाषण का चालू रखेंगे जब तक जितना चलता है ना, जरूर 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 जुड़े रहेंगे, नहीं तो फिर हम ये सब नहीं पढ़ाते तो नहीं पढ़ते, ये स्थिति होती है। तो नहीं आता है तो अच्छा लगता है